Hello, my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. And this is your maths mentor, Neha Sharma. So, as you already know that in our previous video, we have started our chapter number 4, that is simple equation, and in which हमने जो है क्या किया था, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम जो है, एक माइंड रीडर गेम जो है हमने जो है देखा था कि वो किस तरीके से जो है माइंड रीडर गेम थे जो आपके एक क्लास 7 के कुछ बच्चे थे, जैसे आपका अमीना, सरिता और जो है अपू ने जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे थे क्लास में, और जो है वो माइंड में उन्होंने बोला था कि आपको कोई नंबर आपको सोचना है, और वो एग्जैक्टली उन्होंने बता भी दिया था कि सामने वाले ने माइंड में क्या नंबर सोचा है। तो हमने क्या आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि वो माइंड रीडर गेम जो था वो किस तरीके से वर्क करता है, अब हम जो है वो जानने वाले हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम हमारे पार्ट 2 में क्या करेंगे, आज हम यही देखेंगे कि सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन को किस तरीके से वो इक्वेशन बैठा पा रहे हैं। ठीक है, कि कोई नंबर सोचा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर उसमें 5 ऐड कर दिया तो रिजल्ट 65 आया, और उसके बाद सामने वाले ने बता भी दिया कि वो नंबर क्या सोचा था उसने माइंड में। तो ये इक्वेशन किस तरीके से सेटअप हुई होगी, ये इक्वेशन किस तरीके से बनाई गई होगी, और उस इक्वेशन को बनाने के बाद वो नंबर का कैसे पता चला होगा कि वो नंबर माइंड में क्या सोचा था। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, हम कोई भी इक्वेशन किस तरीके से सेटअप करते हैं, बनाते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन को किस तरीके से सेटअप करते हैं, बनाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टेक अमीना's एग्जांपल। अमीना का एग्जांपल लेते हैं। याद है ना आपको, अमीना अमीना ने क्या किया था, सारा से जो है एक क्वेश्चन पूछा था। उसने कहा कि मतलब आप कोई भी एक नंबर अपने माइंड में जो है सोचो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आया उसमें 5 ऐड करो, तो और उसके बाद में उससे रिजल्ट पूछा सारा से कितना आया कि 65। उसके बाद उसने वो एग्जैक्ट नंबर उसको बता दिया था कि उसने जो माइंड में नंबर सोचा था वो कितना था, 15 था। राइट, सो ये जो है एक आपका क्या था, रिवीजन था कि अमीना का एग्जाम्पल आपको याद रहे कि अमीना वाला एग्जाम्पल क्या था। ठीक है, अमीना आस्क्ड सारा टू थिंक ऑफ अ नंबर। अमीना ने क्या किया था, सारा से एक नंबर सोचने के लिए ही तो बोला था। अमीना डजंट नो द नंबर। अमीना को अभी नंबर नहीं पता कि सारा ने क्या नंबर सोचा है अपने माइंड में। फॉर हर इट कुड बी एनी 1 2 3 11 100 एंड सो ऑन। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, सारा ने अपने माइंड में जो भी नंबर सोचा है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ना, वो भी अमीना को नहीं पता है। नाउ लेट अस डिनोट दिस अननोन नंबर बाय अ लेटर से x। आपका जो सारा ने अपने माइंड में जो नंबर सोचा था उसको किसी एक अननोन जो है किससे, एक अननोन नंबर से, एक अननोन लेटर से, जो अननोन नंबर है उसको एक लेटर से क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। सपोज एक्स मान लेते हैं उसको। यू मे यूज वाई और टी और सम अदर लेटर इन प्लेस ऑफ एक्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक्स ही लेना है, आपको कुछ भी उसको मान सकते हो, आप वाई मान सकते हो, जी मान सकते हो, टी मान सकते हो, इट इज अप टू यू। कोई भी वेरिएबल आप, कोई भी लेटर आप मान के चल सकते हैं। Now, it doesn't matter which letter we use to denote the unknown number Sarah has thought of. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारा ने जो अपने माइंड में नंबर सोचा था वो उसको किससे हम मानते हैं, वो कोई भी लेटर हम जो है चूज कर सकते हैं ना। When Sarah multiplies the number by 4, she gets 4x। ऑब्वियसली बात है, उसने कहा था सारा ने नंबर सोचना है। ठीक है, माइंड में नंबर सोचा, सपोज करो हम उस नंबर को किससे ले रहे हैं, उस नंबर को हम ले रहे हैं x से। फिर क्या किया था अमीना ने बोला कि इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा। राइट, नाउ देन शी देन एड्स 5 टू द प्रोडक्ट। उसके बाद उसने क्या कहा था कि इस प्रोडक्ट में कितना ऐड कर देना है, 5 ऐड कर देना है। भाई प्रोडक्ट आया 4x, इसमें 5 क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। राइट, नाउ विच गिव्स 4x प्लस 5। उसके बाद हमारा जो क्या बन के आया है, हमारा रिजल्ट आया 4x प्लस 5। नाउ द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब इस 4x प्लस 5 की क्या वैल्यू होगी, ये किसके बराबर आएगा, ये किसकी वैल्यू क्या होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। कि अगर आपके पास x की वैल्यू जो होगी, आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, तो इसकी वैल्यू इस पूरे टर्म की क्या वैल्यू होगी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी x पे डिपेंड कर रहा है। राइट, नाउ दस इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अगर x की वैल्यू हमारे पास में, इफ x की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1 है, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, प्लस ये 5, 4 1 जा 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 9। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। राइट, this means that if Sarah had 1 in her mind, her result would have been 9।
अगर सारा ने दिमाग में वो नंबर 1 सोचा होता, ठीक है, जो अमीना ने उसको नंबर सोचने के लिए बोला था, अगर उसने सारा ने 1 सोचा होता तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए था, उसका रिजल्ट 9 आना चाहिए था। बट रिजल्ट 9 नहीं आ रहा था। उसने जब पूछा था कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसने क्या बोला था, उसका रिजल्ट क्या था, 65 आ रहा था ना, राइट। सिमिलरली इफ शी थॉट ऑफ 5, देन फॉर x की वैल्यू 5, 4x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब अगर क्या है, अगर वो नंबर 5 होगा सपोज करो, अब 1 ना होके सपोज करो वो नंबर कितना होता, वो 5 होता वो नंबर, तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, राइट। 4 5 जा 20 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 25। देन आंसर कितना आना चाहिए था, आंसर 25 आना चाहिए था। तब आंसर कितना आना चाहिए था हमारा 25, ठीक है। अगर सारा ने जो नंबर सोचा था वो अपने माइंड में अगर वो 5 सोचा होता तो उसका आंसर कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, राइट। लेकिन 25 नहीं आ रहा था रिजल्ट, उसका रिजल्ट कितना आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था 65। भाई अमीना ने ये भी पूछा था ना बाद में कि अब अपना फाइनल रिजल्ट बता दो, कि आपने जब कोई एक नंबर सोचा उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, उस प्रोडक्ट में जब 5 ऐड करने के बाद अब आपका टोटल रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसने बोला था कितना रिजल्ट आ रहा है, 65 आ रहा है। सो टू फाइंड द नंबर थॉट बाय सारा, लेट अस वर्क बैकवर्ड। अब सारा ने जो अपने माइंड में नंबर सोचा है उसको पता लगाने के लिए थोड़ा बैकवर्ड चलते हैं, जरा थोड़ा ऑपोजिट साइड चलने की कोशिश करते हैं, उल्टा चलता है। फ्रॉम हर आंसर 65, उसने क्या कहा था, उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। सो दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन बनेगी, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एक्स सच दैट, किस तरीके से, कि उसने कहा था कि आप एक नंबर सोचो, सोच लिया उसने, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 4x बन जाएगा। उसने नंबर सोचने के लिए बोला था, उसने सपोज करो नंबर सोचा x, उसको फिर कहा था कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। फिर उसने कहा था जो प्रोडक्ट आया उसमें 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड कर दिया। फिर उसने लास्ट में पूछा था कि मुझे अब अपना रिजल्ट बता दो कि आपका रिजल्ट क्या आया है फाइनल, तो उसने कहा था वो किसके बराबर आ रहा है, 65 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी कुछ ये इस तरीके का जो है आपका रिजल्ट आएगा, आपका कुछ इस तरीके की इक्वेशंस आएगी आपकी निकल के, राइट। Now, solution to the equation will give us the number which Sarah had in her mind. अब ये क्या है, ये है आपकी इक्वेशन, क्या है ये आपकी इक्वेशन बन के आई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें वो नंबर बताएगी जो सारा ने अपने माइंड में सोचा था, राइट। नाउ लेट अस सिमिलरली लुक एट अप्पूज एग्जांपल। इसी तरीके से अप्पू का एग्जांपल लेते हैं। अप्पू ने बालू से भी तो एक जो है नंबर सोचने के लिए बोला था ना, तो अब वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, लेट अस रिकॉल द नंबर बालू चूज एज वाई। सपोज करो जो बालू ने नंबर सोचा था वो कितना सोचा था, सपोज करो माइंड में जो उसने नंबर सोचा था वो कितना सोचा था, y सोचा था। फिर क्या बोला था अप्पू ने उसको कि उसको 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अप्पू आस्क बालू को मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो नंबर y है तो उसको 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या कहा था उसने कि उसमें से जो भी प्रोडक्ट आया उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आया है ये, इसमें से 20 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। नाउ दैट इज फ्रॉम y बालू फर्स्ट गेट्स 10y एंड फ्रॉम देयर आपका जो फाइनल रिजल्ट जो मिला वो कितना मिला, वो 10y माइनस 20 मिल गया। उसके बाद उसने पूछा था कि अब मुझे अपना फाइनल रिजल्ट बता दो। अप्पू ने फिर उससे बालू से क्या कहा था, फाइनल रिजल्ट बता दो कि आपका क्या आया है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया था, 50। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया था, 50, ठीक है। सो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई है, वो निकल के आई है 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 50, ठीक है। सो ये आपका जब अमीना वाला केस था और ये जब अप्पू वाला जो केस है, तो इसमें से हमें दो इक्वेशन जो है वो इस तरीके से निकल कर आ गई। तो आपको पता चला कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सेटअप करेंगे, हमारी इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे, कि अगर हमें कोई भी इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम में, अगर हमें कोई भी सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो हमें किस तरीके से इक्वेशन को क्या करना है, सेटअप करना है, बनाना है, ठीक है। पहले इक्वेशन बनानी आएगी तभी तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे ना। भाई हमें इक्वेशन बनानी आ गई, अब इक्वेशन हमने बना दी पहले वाले में, ठीक है। अब इसमें हम इजीली अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाती है, तो x क्या था, x वो नंबर था जो सारा ने अपने माइंड में सोचा था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि सारा ने अपने माइंड में क्या नंबर सोचा था। ऐसे ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू जब निकल जाएगी, तो y क्या है, y वो नंबर है जो बालू ने अपने माइंड में सोचा था। तो जब y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तो हमें नंबर पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि जो है बालू ने क्या नंबर सोचा था अपने माइंड में, ठीक है।
बट फिलहाल के लिए अभी हमने क्या किया है, हमने अभी सिर्फ इक्वेशन किस तरीके से सेटअप करते हैं, इक्वेशन कैसे बनती है, अभी इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ वो ही हम पढ़ रहे हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, आगे जाके इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सबको सब क्लियर हो गया होगा कि जो इक्वेशन है वो किस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे, बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? यस, नो, मे बी एनीथिंग? चलिए, नाउ यस, सो आपने जो है इक्वेशन किस तरीके से सेटअप कर लिया है वो पढ़ लिया है, राइट? सो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी इक्वेशंस आपने बनानी सीखी है, सेटअप करनी सीखी है, उनका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन हम लोग इसका निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चला, हमें ये भी तो पता करना है ना कि सारा ने और बालू ने क्या नंबर सोचा था अपने माइंड में। सो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है क्या करेंगे वो पता लगाएंगे। एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट video and have patience, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.